गंगा, मंदिर जा रही हो क्या? नहीं बुआ जी, हाल ही में आप ही की तरह भगवान पर से मेरा भी विश्वास उठ गया है। बहुत दिनों के बाद नंदिनी 20 वर्ष रही इस बिल को किसी ने वंदन किया है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? हाँ बुआ जी, खुशी हो या दुख, जो भी हो, पापा जी से बात करके मन हल्का करती थी। क्यों पता नहीं, पर कल से उनकी बहुत याद आ रही है, इसीलिए। जरूर गंगा ने ही इस बिल की पूजा की होगी। बुआ जी, मैं थोड़ी देर हमारे उस घर में वक्त बिताऊंगी तो शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। बाहर से नंदिनी के ऊपर वो गुस्सा दिखाती है, फिर भी गंगा अपने तहे दिल से नंदिनी को बहुत चाहती है। ये तो सामने दिख रहा है मुझे। तुम्हें जिसमें खुशी मिले तुम वही करो, जाओ। गंगा यहीं पर आ रही है। वो क्या करने वाली है, देखता हूं मैं। नंदिनी को मारने के लिए मैं यहाँ तरस रही हूँ और महल में किसी ने उसके वारुल की पूजा की है। आगे से किसी ने इसकी पूजा की तो इसे तोड़कर मिटा दूंगी। गंगा को ले जाने आया था, पर अब तक उसका गुस्सा कम नहीं हुआ है। तो फिर ऐसी हालत में कितना भी समझाओ तो वो मानने वाली नहीं। उसके हाथों से फेंकी ये माला मिली है। इसे साथ में रखकर हम शेनाई को पूजा करने के लिए कहते हैं। हाँ, हाँ। दीदी। पिताजी। हाँ। गंगा नहीं आई पिताजी। उसे समझाकर यहाँ लाने के लिए ही मैं वहां पर गया था, पर वो अभी भी बहुत गुस्से में है। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? किसी ने वहां पूजा करके बिल को माला पहनाई थी, पर गंगा ने उसे देखते ही गुस्से से उस माला को निकाला और यहाँ वहां फेंकने लगी। वो देखकर मैं क्या करूं मैं समझ नहीं रहा था, तो उसने फेंकी हुई ये माला मैं सीधा लेकर आ गया यहाँ। गंगा को तो मैं नहीं ला सका, पर उसके हाथों से फेंकी ये माला लेकर आया हूं। गंगा के हाथों की ये माला आपके बगल में रखकर पूजा शुरू कर दो। कालू,
ये माला गंगा ही है, ऐसे समझ लो तुम। वो माला वारुल को पहनाने के बाद उसे हम कालू के सामने कैसे रख सकते हैं? किसी भगवान को चढ़ाई हुई माला हम किसी दूसरे भगवान को नहीं चढ़ा सकते। देवी के चरणों की मिट्टी को भी श्रेष्ठ मानने वाले कालू को बिल पे चढ़ाई ये माला भी उतनी ही श्रेष्ठ है। कालू, देवी को ही समस्त मानने वाले कालू ने अनुमति दे दी है। उस माला से फूल अलग कर दो, हम पूजा शुरू करते हैं। कालू, नंदिनी कहाँ चली गई? शायद वो वन देवी के मंदिर में गई होगी। मैं भी चाहता हूँ। कालू, क्या हुआ? साहब, रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है, हम दोनों जाकर उसे हटाते हैं। हाँ, साहब ठीक है। आओ आओ, इसे हटाते हैं। हाँ, ठीक है। बहुत भारी है, उठ नहीं रहा है। बहुत भारी है ये तो। लगता है बहुत ही हेवी है। आप दोनों से नहीं हो रहा है,
मैं थोड़ी मदद कर दूं। चलो उठाते हैं। साहब आप रुको साहब, हम कर लेंगे। आपको मदद की जरूरत है, ये जानते हुए भी क्या मैं देखता रहूं? चलो उठाते हैं। ठीक है साहब। ये क्या है? साहब ये तो बांध बनाने की जगह पर आपने लगाया हुआ झंडा है ये। पर ये यहाँ कैसे आया होगा? अरे ये झंडा कैसे गायब हो गया? मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है साहब, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चलिए साहब चलते हैं। आइए साहब। साहब डर लग रहा है साहब। साहब चलिए यहाँ से निकलते चलते हैं हैं। साहब। हाँ चलो। ठीक है साहब। चलिए। ठीक है, सुबह तुम दोनों वक्त पर आ जाना। ठीक है अब साहब, जाओ। ठीक, ये लीजिए। चाबी साहब। चलता हूँ ठीक है। साहब। दरवाजा बंद करके कहाँ गई हो? मैं बगल के मंदिर में आई हूँ। आने में थोड़ी देर होगी। आपके पास चाबी है ना? आप दरवाजा खोल के अंदर जाइए ना, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। उस मंदिर के सामने लगाया हुआ झंडा आते आते रास्ते में दिखा था। अब घर में भी इतने सारे झंडे दिख रहे हैं। देवी के मंदिर के आजू बाजू की थोड़ी सी भी मिट्टी ले ली तो हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे।
माते, तुम्हारे बारे में लोगों ने बताई बातों को मैंने नजरअंदाज कर दिया। अब मैं खुद की आंखों से सब देख रहा हूं। मैंने तुम्हारे यहां आकर गलती की इसका एहसास करा दिया। तुम्हारी जगह बांध बनाने के आदेश को मैं खारिज करता हूं। तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। मैं अपने खर्चे से आपका मंदिर बनाऊंगा। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें माते। नंदिनी, देवी का मंदिर तो तुमने बचा लिया। देवी की रक्षा के लिए तुम हमेशा उनके साथ रहोगे, ये फिर से एक बार साबित किया। हाँ, बहुत शुक्रगुजार हूं कालू, शुक्रिया। माते, मैंने की हुई गलती की माफी मांगी है ना? फिर भी तुमने मुझे माफ नहीं किया माते। माते, आगे से मैं किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं करूंगा माते। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो माते, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माते। अरे मुझे ये माफ कर क्या दो। कर रहे हैं आप? मैं तो देवी के मंदिर में पूजा करके आ रही हूँ। आप देवी समझकर मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? कोई भी पति अपनी पत्नी के पाँव छूता है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल आपको हो क्या गया है। ये क्या? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? जो हुआ वो तुम्हें बताना ही होगा। बांध बनाने के काम के लिए मैं एक जंगल में गया था। मैं अपने खर्चे से आपका मंदिर बनाऊंगा। देवी की माफी मांगने के लिए उसका मंदिर बनवाएंगे कहकर आपने गलती कर दी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जहाँ कोई इंसान जाता नहीं, ऐसे जंगल में इतने सालों में रहने वाली देवी को मंदिर कब बनाना पता नहीं होगा। आप कौन सा मंदिर बनवाएंगे?
वन देवी का मंदिर उसी जंगल में है, आपको समझ नहीं आया क्या? देवी के मंदिर के स्थान को बदलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। उस मंदिर को वैसे ही रहने दीजिए, आप नया मंदिर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तुम एकदम सही कह रही हो। मैंने ही जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया। मेरा वो डिसीजन गलत था, इसलिए देवी ने घर तक आकर मुझे उसका एहसास करवाया। अब उस देवी के बारे में पता चल गया ना? आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए जल्दी आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। आप बहुत थक गए हो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अब जरा देखेंगे कौन है? क्या हुआ? मैंने आपको ज्यादा इंतजार करवाया क्या? मंदिर में बहुत भीड़ थी। इतना ही नहीं, मैं मंदिर के बाद और एक जगह पर भी गई थी। ये लो प्रसाद लो, आपको एक गुड न्यूज़ बताने वाली हूँ। लो ना, प्रसाद लो। रुको जरा। सुनो ना, वो गुड न्यूज़ कौन सी है? आप मुझसे इस बारे में पूछेंगे नहीं क्या? हमें बच्चा नहीं है, इसलिए हम दुखी थे ना। अब हमारा दुख दूर होने वाला है। मंदिर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जाकर आई। तुम पिता बनने वाले हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए तुम्हें अच्छी खबर मिलने वाली है। भाई साहब के जाने के बाद बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। पर आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ये क्या गंगा, सुबह से अच्छा अच्छा खाना पका रही हो, आज क्या स्पेशल है? स्पेशल कुछ नहीं है, अपने यहाँ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहा है, वही कर रही हूँ। गंगा बेटा, रिवाजों के मुताबिक राजशेखर की पहली बरसी होने तक बाहर के किसी भी मेहमान को हम खाना नहीं खिलाते। उनसे मिलने कोई आ रहा है, उन्हें बुरा न लगे इसलिए उन्होंने ही ऐसा कहा है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, अरुण ने बताया नहीं इसलिए तुमने सब किया। पर ऐसा कौन आने वाला है? उन्होंने बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। अच्छा बुआ जी, उन्हें कुछ और चाहिए क्या? वो देखती हूँ। उसने बताया नहीं तो भी पता तो चल ही जाएगा। अरे खाने में भी रीति रिवाज रखते हैं ये लोग। कोई आए या ना आए हमें क्या, हमें तो बस अच्छा खाना मिलना चाहिए। अब ये बुढ़िया कुछ गड़बड़ न कर दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मुझे लगा कोई मेहमान आने वाला होगा, इसलिए मैं थोड़ा। मेहमानों का खाना तुम खाने वाले हो क्या? तुम सब खत्म कर दोगे। चलो यहाँ से आओ। सुनो गंगा, सब तैयारी हो गई ना? आपके कोई मेहमान आने वाले हैं ना? उनके लिए खाना तैयार है, मेरी सब तैयारी हो गई है। पर अब तक कौन मेहमान आने वाले हैं ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। कौन आने वाले हैं? बताइए ना कौन आ रहे हैं? वो आ गए, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ। हेलो।
हाय, कैसे हो अरुण? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। पहले आपको कमिश्नर थे तब देखा था, उसके बाद आज देख रहा हूँ। कैसे हैं आप? ओए, तुम्हारा क्या आप आपको चल रहा है? मैं सबके लिए कलेक्टर हो सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए तुम्हारा वही दोस्त रहूंगा। सो ज्यादा फॉर्मेलिटी मत करो, समझे? ठीक है, अंदर आओ। तुम ये फॉर्मेलिटी बंद करोगे तभी मैं अंदर आऊंगा। ठीक है, चलो यार। ये कलेक्टर आनंद कुमार, मेरे खास दोस्त, नॉर्थ इंडिया के पहले कलेक्टर थे। अब चेन्नई में उनका ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, ये मेरी वाइफ गंगा। नमस्ते। नमस्ते। ये कभी इतने एक्साइटेड नहीं रहते हैं, पर सुबह से वो आपके आने की खुशी में सब झूम ही रहे हैं। मेरा भी वैसे ही कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारी दोस्ती ही कुछ वैसी है। कॉलेज में हम बहुत ज्यादा मस्ती करते थे और उतनी ही पढ़ाई भी करते थे। आप दोनों की इतने सालों की दोस्ती देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप अकेले क्यों आए हैं? आपकी पत्नी को साथ नहीं लाए? माता का घट बैठा है, इसीलिए वो हर रोज मंदिर जाती है। ओह, ठीक है। अगली बार उसे मैं पक्का ले आऊंगा। ठीक है, खाना तैयार है। आइए खाना खा लीजिए। आप जरा इन्हें ले आइए। चलो चलते हैं। अरुण, तुम्हारे पिताजी गुजर गए पता चला। मुझे बहुत बुरा लगा, पर उस समय मैं नहीं आ पाया। बहुत अच्छे इंसान थे। कोई भी फंक्शन रहे वो जरूर आते थे। मैं जब भी किसी नेक इंसान को देखता हूं तो मुझे तुम्हारे पिताजी याद आते हैं। ऐसे ठाठ थे उनके। किसी भी सिचुएशन में दिमाग शांत रखकर प्रॉब्लम सुलझाने वाले आज नहीं है। आमतौर पर सब बच्चे अपने पिताजी को पता नहीं क्यों उन्हें हिटलर कहते रहते हैं, भले ही वो उनसे बहुत प्यार करते हो। पर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सच्चे दोस्त थे अरुण। इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद ही हमें पता चलती है। तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकता हूं, पर मैं तुम्हें एक मंदिर बताता हूं, वहां जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। अब यह कौन सा मंदिर है यही सोच रहे हो ना? उस मंदिर में देवी साक्षात विराजमान है। कल बांध बनाने की जगह देखने के लिए हम पार्वतीपुरम गांव में गए थे। कौन से गांव में गए थे? पार्वतीपुरम चेंगलपेट्टू के बाजू में है ना। वहां वन देवी नाम की एक देवी है। बांध बनाने गया था, पर उसने मंदिर बनवाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। साक्षात विराजमान देवी का मंदिर सिर्फ पार्वतीपुरम में ही है। तुम एक बार उस मंदिर में जाकर आओ, तुम्हारा सारा बोझ हल्का हो जाएगा। बाप बेटे कहाँ गए कुछ पता नहीं। माया को पूछा पर उसे भी कुछ नहीं पता। अब और इंतजार करने से अच्छा मैं अरुण को बता देती हूँ। अरुण, तुम्हारे मामा जी और मूर्ति 2 दिन से घर नहीं आए हैं।
माया के यहाँ हम 2 दिन जाकर आते हैं कहा, इसलिए मुझे लगा दोनों माया के पास रहने गए होंगे। पर जब माया को फोन करके पूछा तब पता चला कि वो दोनों वहाँ नहीं है। वो कहाँ गए होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम मुझे क्यों कॉल कर रही थी? क्योंकि आपको और गंगा को मारने का धर्मराज दादाजी और मूर्ति का प्लान मैंने सुन लिया था और ये बताने के लिए मैं आपको फोन कर रही थी। तुम क्या सोच रहे हो अरुण? मुझसे छुपाने जैसा उन्होंने तुम्हें कुछ बताया है क्या? मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पति तो राजनीति में है ना, पार्टी की मीटिंग के लिए गए होंगे। बहुत दिनों से वो राजनीति से दूर ही रहे हैं, मीटिंग के लिए भी नहीं जाते हैं। शायद नंदिनी नागिन ने उन्हें कुछ किया होगा, ऐसा मुझे डर लग रहा है। नागिन का और उनका कुछ कनेक्शन नहीं है। उसे सांप ने कुछ नहीं किया होगा। चिंता मत करो, मैं पूछताछ करता हूँ। जल्दी पूछताछ करो और उन्हें घर वापस लेकर आओ। और उनकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मुझे। गंगा को धर्मराज मामा साथ ले गए थे, ऐसा देवसेना ने बताया। मूर्ति ने फोन करके मुझे बुलाया, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंगा सही सलामत धर्मराज मामा के यहाँ से छूटकर अस्पताल मिलने आई थी। फिर गंगा को किसने बचाया होगा? धर्मराज मामा और मूर्ति का क्या हुआ होगा? गंगा को मैं उस दिन पूछने वाला था, अभी जाकर पूछता हूँ। मूर्ति अंकल 2 दिन से डर के मारे छुपकर कहाँ बैठे थे और आज घर लौटे हैं? उस दिन आप और दादाजी ने गंगा और मेरे पापा को मारने का प्लान किया था। मैंने मेरे पापा को बता दिया। मेरे पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या हमारी सारी बातें देवसेना ने सुन ली थी? हमने ऐसी कुछ बात ही नहीं की, ये विश्वास इसे दिलाना होगा। अब मुझे झूठा कैसे साबित करना है ये सोच रहे हैं? क्या कहा? हम गंगा और अरुण को मारने वाले हैं, ऐसा बोला? क्या देवसेना, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं आज ही थोड़ा ठीक होकर आया हूँ और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो? नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं हुई थी। आप दोनों की बातें मैंने मेरे कानों से सुनी थी। रुकिए, मैं अभी पापा को लेकर आती हूँ। ए देवसेना, देवसेना, रुको रुको, सुनो। अरे यार, अरे देवसेना। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा ऐसा लगा था, पर अरुण को सब पता है। अब क्या करूं? अरे यार। आइए पापा, आइए। हाँ? बोलो, देवसेना बता रही है वो सच है क्या? देवसेना को कुछ गलतफहमी हुई है। तुम इसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं अरुण? अरुण, नहीं, प्लीज छोड़ दो। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आपने कुछ नहीं किया अरुण, भरोसा रखो। सच जवाब दे। बोल, बोल। नहीं छोड़ने वाला तुझे। छोड़ो अरुण। सच बोल, बोल।
बोल, बता। देवसेना बोल रही है वो सच है क्या? अरुण प्लीज बोल, बोल, सुनो तो। बता। नहीं करने वाला मुझे। इसकी गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। 2 दिनों के बाद मेरा बेटा घर आया है, कुछ भी पूछे बगैर सीधा मारते जा रहे हो। बात तो करो इससे। आप ही पूछो इससे। ए, क्या किया है तूने ऐसा? देवसेना, तुम बताओ, जो भी सुना है सब बता दो। मैंने तुम्हें उसी दिन बताया तो था। तुमने मुझे कब बताया? तुम्हें कुछ पता नहीं, ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? हम शहनाई के घर पर मिले थे तब इन दोनों ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया है, बताया था ना? भूल गई क्या? देवसेना ने मुझे समझकर नंदिनी को बताया होगा। ये सब नंदिनी का ही काम हो सकता है। अब और झूठ मत बोल, सच बता। बताता हूँ, मुझे माफ करो अरुण। ये सब राजनीति मेरे पिताजी की थी। पिताजी तुम्हें और गंगा को मारने का प्लान कर रहे थे। मैंने मना किया, फिर भी उन्होंने सुना नहीं। ये सब रोकने के लिए ही मैंने तुम्हें अर्जेंट फोन करके बुलाया था। तुम्हें बच्चा नहीं आ रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं पहुंच नहीं पाया। तुम मुझे प्लीज गलत मत समझना। ठीक है अरुण, तुम और गंगा सही सलामत हो देख लिया, इतना काफी है मेरे लिए। अब और मैं इस महल में रुका तो तुम्हें हमेशा मुझ पर शक होता रहेगा। मैं अब एक पल भी इस महल में नहीं रुकूंगा, मैं निकल जाता हूँ। तुमने और मामा जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी यह हालत पिताजी के बुरे कर्मों की वजह से ही है। जी, वो उस नंदिनी को मारने का एक रास्ता था, इसलिए मामा जी मुझे वहाँ लेकर गए थे। ये सुनकर देवसेना ने मुझे समझकर नंदिनी को जाकर सब कुछ बता दिया। इसीलिए हम पहुँचते ही नंदिनी भी वहाँ पहुँच गई। इसीलिए मुझे लगता है कि आपका और मूर्ति का एक्सीडेंट होने की वजह भी नंदिनी ही होगी। और फिर बाद में जानकी दीदी ने ही आकर मुझे बचाया। पर आपको और मूर्ति को मारने का प्रयास उस नंदिनी ने ही किया। आखिरकार तुम्हारी समझ में आ गया गंगा, और उनको अभी भी मुझ पर शक है। सुनिए, इसमें मूर्ति की कोई गलती नहीं है। उसे गलत मत समझिए। इस सब की वजह वो नंदिनी ही है। इनके कामों का उस नागिन से क्या ताल्लुक है? तुम्हें और मुझे मारने के लिए वो नागिन इन्हें क्यों डराएगी? हमारे घर में झगड़ा लगाने के लिए नंदिनी ही ये सब कर रही है। ये देखो गंगा, नंदिनी पर गुस्सा हो इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। चलो। इन्होंने तुम पर शक किया, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम कुछ भी दिल पर मत लो और यही रहो। आप अंदर ले जाइए। चलो आओ। मूर्ति कुछ तो बड़ा प्लान करके इस महल में आया होगा। उसे कुछ भी करके बाहर निकालना होगा। अच्छा बता, इतने सारे कारनामे करके कहाँ गए हैं वो? ऐसा क्यों किया उन्होंने? मम्मी,
मुझे पहले ही बहुत टेंशन है, तुम अब जाओ यहाँ से। किस हाल में होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आएंगे मम्मी, तुम अब ज्यादा सोचो मत, जाओ और कॉफी लेकर आओ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। क्यों रे? अब कौन सा नया प्लान बनाकर आए हो? इज्जत से ये महल छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं मार डालूंगी तुम्हें। हे, मेरे पिताजी ने दिया हुआ ये ताबीज जब तक मेरे हाथ में है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे ही बोलने वाले तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ है ये समझोगे ना, तो फिर कभी ऐसा बोल नहीं पाओगे। हैं? हे, तूने मेरे पिताजी के साथ क्या किया? तुम्हारे बाप ने की हुई गलती के लिए मैंने जिंदा गाड़ दिया उन्हें। जान के मुझे बचाओ, जान के मुझे बचाओ, जान के तुम्हें अगर ऐसी मौत नहीं चाहिए तो शांति से ये महल छोड़कर निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी को मारा ना तूने, मेरे पिताजी को मारा इसलिए मैं तुम्हारे पति और लड़की को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम अगर जिंदा रहे तो तुम मेरे पति और लड़की को मार पाओगे ना? मैं तुम्हारी जान अभी लूंगी। ये ताबीज मेरे हाथ में है, तब तक तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। इस ताबीज की वजह से तुम अभी बच गए हो, पर तुम्हें खत्म किए बिना मैं शांत नहीं बैठूंगी। ये लो कॉफी। पिताजी गुजर गए ये माँ को अभी बताने से अच्छा देवसेना और अरुण को मारने के बाद बताना सही रहेगा। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी। सुनो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। पिताजी का इंतजार करने से अच्छा उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। नहीं यहाँ कोई होगा। तुम मेरे साथ चलो। आ जाओ। अरे आप यहाँ आइए। क्या हुआ गंगा? इधर आइए। आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ये हमारी मदद करने यहाँ आए हैं। मैं नंदिनी के खिलाफ हूँ, इस बात से ये पहले ही मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब अगर उन्हें इनके बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे। अरुण को मैं संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। आपको उनके बारे में पता नहीं है इसीलिए कह रही हैं। पापा जी गुजरने के बाद वो आप पर भी बहुत गुस्सा करते हैं। आपका यहाँ रुकना उन्हें पसंद नहीं है, ऊपर से अब आप इन्हें यहाँ लेकर आ गई हैं। वो दोनों को साथ में ही बाहर निकाल देंगे। गंगा,
गंगा, हे भगवान, गंगा, गंगा। हे भगवान, वो यहीं आ रहे हैं। आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। मैं इन्हें लेकर आई हूँ तो अब ये यही रहेंगे। अरुण को आने तो मैं बात करती हूँ। हे भगवान, आप उन्हें नहीं जानती हैं। वो आने से पहले प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए। नाग नंदनियन नागवर्ण से ही हैं। नंदिनी को खत्म करने के लिए ये हमारी मदद करने वाले हैं, समझो। तो बस तुम शांत रहो। गंगा, हे भगवान, गंगा, गंगा। हे भगवान। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानेंगी ना। आप अभी महल में मत रुकिए, आउट हाउस खाली है, इन्हें वहीं रहने दीजिए। आप इन्हें आउट हाउस लेकर गंगा, जाइए। कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? जी आ रही हूँ, जल्दी जाइए। ठीक है, इन्हें आउट हाउस ले जाइए, मैं भी आती हूँ। गंगा, हाँ, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हैं? कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, कहाँ थी तुम? किचन में थोड़ा काम कर रही थी। वो लक्ष्मी भी कर सकती थी ना, उसे करने को बोल देना। बता देती, पर लक्ष्मी की बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर गई है। थोड़ा सा ही काम बचा है, मैं खत्म करके आती हूँ। तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी, काम खत्म करके आना। हाँ। अब क्या करूं मैं? पहले उन्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। गंगा इसलिए डर रही है कि मुझे कुछ हो ना जाए। उसका डरना जायज भी है। चलिए हम आउट हाउस चलते हैं। मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ। गंगा कौन है ये जानने के लिए आया हूँ। हाँ ठीक है, तब तक हम आउट हाउस में रुकते हैं। चलिए।